मेरे हाथ बांध रखे संविधान ने, याद रखना। अगर संविधान को न मानता तो तुम्हें बताता कि अपमान कैसे किया जाता है। याद रखना मेरी बात को। सुनो, बाबा साहब अंबेडकर की औलादे जिंदा हैं। इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल देंगे, भूगोल। ऐसे गुंडे मवाली बहुत देखे हमने, समझ रहे हो। जिस दिन सरकार बदलेगी मुख्यमंत्री नहीं बजाएगा आपको। कानून के डंडे में बहुत ताकत है, कभी हमारी कभी तुम्हारी, याद रखना। सहारनपुर में हुई हिंसा का आरोपी चंद्रशेखर अभी तक पकड़ से बाहर है। उसके बनाए संगठन भीम आर्मी पर हिंसा में शामिल होने का आरोप है। हालांकि भीम आर्मी के अध्यक्ष ने किसी भी हिंसा में शामिल होने से इनकार किया है। भीम सहारनपुर में हुए दो समुदायों के बीच के झगड़े में भीम आर्मी का नाम सामने आ रहा है। पुलिस ने भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। एबीपी न्यूज चंद्रशेखर की तलाश में उसके घर पहुंचा, लेकिन वो हमें नहीं मिला। सरकार ने आपको रिहा कर दिया 1.5 महीने पहले। तो क्या कोई सेटिंग थी, क्या वजह थी? कहा जा रहा है कि बड़ी सेटिंग है भाजपा से। मेरी सेटिंग ये है ना कि वो मुझसे बहुत डरते हैं, और जैसे कह रहा है ना, उपचुनाव में मैंने एक पत्र से उनकी हवा निकाल दी, तो इसलिए उनको ज्यादा मुझसे तकलीफ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सुनिए 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 सुनिए, मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया। इस पैनल में बिठाइएगा जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में, समझ रहे हैं। अब आप इस लेवल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अमित शाह बैठा हो। आप अभी आप कह रहे थे कि देखिए आप सम्मान से बात करिए। आप किस तरह के लिहाजे से बात कर रहे हैं? आपने मेरे से तू तड़ाक करी, मैं तो आपसे इतनी आराम से बात कर रहा हूं चंद्रशेखर रावत जी। नहीं हूं मैं, तू तड़ाक नहीं करता हूं ना भाई। आपने करी अभी। मैं तो आपका सम्मान करता हूं अमीश देवगन जी। मैं तो आपको जी करके संबोधित कर रहा हूं। बैठा हो तो मुझे बिठाइएगा, समझ रहे हैं ना। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा होगा तो मुझे बिठाइएगा। एक से नहीं, आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं ना, तो सुधांशु त्रिवेदी का एक सवाल सुन लीजिए। आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं। मैं आपको पूरे पैनल के साथ नहीं ले रहा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का 20 सेकंड का सवाल तो सुन ही सकते हैं। इतना तो लोकतंत्र हमारा मजबूत है चंद्रशेखर रावत जी। जब आप इतने सारे सवाल उठा सकते हैं तो पॉइंट सुन भी तो सकते हैं। बंद करो, या मैं अपनी कहूंगा। मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का। और अगर तुम्हें जवाब चाहिए सुधांशु जी को, तो फिर मेरे प्रवक्ता को बुला लो। अभी बस मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अभी हमारे पास विधानसभा के विधायक तो नहीं है, लोकसभा के एमपी नहीं है ना, वो भी होंगे बहुत जल्दी, मेहनत करेंगे, समझ रहे हो। लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे हो। पर सम्मान इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूं सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बता। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी के मुखिया को नगीना की जनता ने वहां की सियासी अंगूठी पहना ही। उन्होंने पहली बार नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ा और पहली ही बार में उनका जादू चल गया। संसद तक पहुंचने में चंद्रशेखर आजाद कामयाब हो गए। उन्होंने करीब 1 लाख वोटों के साथ नगीना में कब्जा जमा लिया। ये जीत भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की कड़ी मेहनत का नतीजा है, क्योंकि वो शुरुआत से आखिरी वक्त तक नगीना में अपनी केतली लेकर खूंटा गाड़ के बैठ गए थे। वहाँ की जनता से लगातार मिल रहे थे, उनकी समस्याएं सुन रहे थे और वोट भी मांग रहे थे। मैं चंद्रशेखर, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ,
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। देंगे सर, इसलिए आए यहाँ। संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म मिलेगा, वोट से नेता तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के लिए सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। सुबह उठते कहीं बम की धमकी मिलती, कहीं दंगे की। ये अमृत काल है सर, यह धमकी काल है। कितना बढ़ रहा है आर्टिकल 15 सर। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठते होती है। प्लीज सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का नहीं सर? अगर सबको 4 मिनट दे दो, ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर, आप क्या करो अगर सबको 4 मिनट दिए तो? आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। सर, कल भी बोले तो एक दलीय पार्टी के लोग। आप मौका दो सर। मूछे रखने पर हत्या होती है, महिलाओं पे, छोटे मासूम बच्चों पर रेप हिंसा होती है। एनसीआरबी का डाटा देकर डर लगेगा।